साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मेरा काम आपको नई नई जानकारी देना है भविष्य के बारे में। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 18 से 24 अप्रैल 2025 तक साप्ताहिक भविष्यफल। इस सप्ताह ये आपका कैसा रहने वाला है। लिखा है, शुभ दिनों की ज़बरदस्त शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग देखें कैसे शुरुआत ज़बरदस्त हो रही है। और मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जो इस ज्योतिष शास्त्र में आस्था और विश्वास रखते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आस्था और विश्वास से ही पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं। आस्था और विश्वास से ही पीपल में परमात्मा दिखाई देते हैं। तो आस्था और विश्वास तो करना ही होगा। आज का चर्चा का विषय बहुत अच्छा है कि बहुत दिनों से आपके काम बन ही नहीं रहे। हालांकि मैंने पॉजिटिव करने का प्रयास करता रहा मैं, लेकिन अथक प्रयास, अथक मेहनत से जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा था। तो अब समय बदल चुका है और बदल रहा है, क्योंकि जीवन में ग्रहों का ही खेल होता है। ये नवग्रह आपके जीवन पर भांत भांत से असर डालते हैं। तो ये ग्रहों का परिवर्तन अब इतना हुआ है कि इनके परिवर्तन से आपके जीवन में उथल पुथल तो होना शुरू हो गई है। पैसा दिखाई देने लगा है कि वो देखो है, वो मुझे मिलने वाला है, लेकिन अभी पकड़ में कम आ रहा है। किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। और सबसे मुख्य चीज़ जीवन में पैसा ही होती है। हालांकि पैसा से मैं पहले की चीज़ एक और मानता हूँ, जिसे हेल्थ कहते हैं, तंदुरुस्ती। क्यों कि पैसा अगर आपके पास खूब भरा है और हेल्थ से आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है। आनंद नहीं ले पाएंगे उस पैसे का। और हेल्थ आपकी बढ़िया है तो उस पैसे का आप आनंद लेंगे। तो साथियों, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अब आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। समय इतना ख़राब रहा था कि आप सोचते सोचते नेगेटिव हो गए और आपने सोच लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी तबाह हो गई, ज़िंदगी से नीरस हो गए आप। तो अब मैं आगाह करता हूँ कि आप ज़िंदगी से नीरस ना हों और नींद से जागें, उठें और चलें ही नहीं, दौड़ें। कर्म पथ पर लग जाइए। समय बहुत उत्तम आने वाला है। सभी खोट कसर आपकी पूरी हो जाएगी इस आगे आने वाले समय में, क्योंकि शनि का परिवर्तन तो हो ही गया है, शुक्र का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही आपको मानसिक तनाव मिला,
मानसिक रूप से अगर कोई सही नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता है। और यही कारण रहा कि देवगुरु बृहस्पति ने आपको मानसिक तनाव दिया, जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ते रहे। अब गुरु की भी कृपा होगी, सूर्य भगवान की भी कृपा होगी, और शनि तो कृपा बरसाएंगे ही। ये सब ग्रह मिलकर आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं और कुछ हो चुके हैं। फिर तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। आपके पेंडिंग वर्क सब पूरे हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव खत्म होंगे, बुद्धि प्रखर होगी और विवेक इतना जागृत होगा कि आप कर्म पथ पर जो पेंडिंग काम हैं, जो सोचे हुए काम हैं, मनोवांछित कार्य हैं, वो बनते देर नहीं लगने वाली है। साथियों, एकाएक धन की प्राप्ति संभव है और कोई अभिन्न मित्र आपके जीवन में पुनः दस्तक दे रहा है। लव लाइफ में अभी थोड़ा सा समय और दिक्कत वाला है। आगे मई का महीना लव लाइफ वालों के लिए बहुत उत्तम आ रहा है। आप नेगेटिव ना हों। लव पार्टनर की भी समस्याएं हैं और वो समस्याएं किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती हैं या आपकी मानसिक अशांति की वजह से हो सकती हैं। वो अगले मई के महीने में दूर हो जाएंगी और लव लाइफ में आनंद ही आनंद होगा। साथियों, उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में क्वालिफाई, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। आप क्वालिफाई करने के लिए तैयार रहें। आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग सरकारी नौकरी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं और विदेशों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। समय अच्छा आने वाला है। आगे मैं बताऊं कि दाम्पत्य जीवन जिसमें अब तक समरसता नहीं रही, विचार नहीं मिले, थर्ड पर्सन की वजह से ही कुछ समस्याएं रहीं, वो भी अब दूर होंगी। क्योंकि घर में अगर क्लेश हों तो बाहर कोई काम नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल हों और घर में समझौता करें, घर में क्लेश ना करें, बुद्धि से काम लें, गुस्सा पर कंट्रोल करें, वाणी पर संयम रखें, तो आपके काम निश्चित बनने लगेंगे। आप देखते हैं काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है, ऐसा चल रहा है। वो अब आगे सुधार होता दिखाई दे रहा है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि भजन पूजन से बहुत कुछ सुधार हो जाता है। बने बनाए काम, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। प्राण प्रतिष्ठा की है आपके इष्ट की और भोलेनाथ के फ़ोटो की। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसकी पूजा से काफ़ी लाभ मिलेगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये जो बात बता रहा हूँ सामूहिक है और एक राशि के कई लोग होते हैं। कोई विशेष सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से
संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें, और कमेंट बॉक्स में महामंत्र है जो ओम नमः शिवाय भोलेनाथ का, वो ज़रूर लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।